अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये छोटी सी दावत मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी और इस दावत में जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने यूज़ की हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा ये कंप्लीट परफेक्ट दावत मेन्यू है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये दावत रेडी हो जा सकती है। तो इस दावत को मैंने 2 दिन में रेडी किया था। एक दिन मैंने ग्रॉसरी बाय की थी और उसी दिन कुछ चीज़ें भी मैंने प्रिपेयर कर ली थी और दूसरे दिन मैंने जो सारी दावत तैयार की थी। इसमें 1-2 जो है ना डिशेज़ की रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर करूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक ज़रूर दे दूँगी। जिनमें से है जी एक शामी कबाब, इसकी रेसिपी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मैंने दावत से 1 दिन पहले ही रेडी कर लिए थे। तो ये जो है ना मैंने चिकन और सारी चीज़ें ना प्रेशर कुकर में कुक होने के लिए छोड़ दी थी और ये देखें ये सारा इसका पानी ड्राई हो चुका है। चिकन, दाल और सारी जो चीज़ें थी अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं। इसमें से जो दूसरी रेसिपी है वो है जी चिकन टिक्का दम बिरयानी। इसकी भी रेसिपी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और इसकी भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। अच्छा, सबसे पहले चिकन को मैंने कुछ मसाले और तिक्का मसाला डाल के, दही डाल के और लेमन वगैरह डाल के इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। ये जो काम थे ना 1 दिन दावत से मैंने पहले ही कर लिए थे और ये रेसिपी मेरी इतनी हिट हुई थी। मैंने एक दफ़ा पहले भी ये चिकन टिक्का दम बिरयानी बनाई थी और लोगों ने बेइंतहा पसंद किया था। अच्छा, ये जो है ना दावत में अपने बेटे की सालगिरह है तो उसके लिए इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और जो है ना ये सारी जो रेसिपीज़ हैं ना ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ईज़ी हैं, फ़ौरन बन जाएँगी। अच्छा, चिकन वेजी जो है ना स्पगेटी के लिए मैंने चिकन रात को ही ना काट के रेडी करके ना रख दिया था और इससे इतनी आसानी हो जाती है और कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने काट के ना तो फ्रिज में रख दी थी। इसके अलावा जी जब सुबह हुई तो सबसे पहले मैंने गाजर के हलवे की तैयारी स्टार्ट कर दी क्योंकि सर्दियों की दावत है तो उसमें गाजर का हलवा होना लाजमी है और ये देखें सारी गाजरें ना मैंने अच्छी तरह ग्रेट कर ली हैं। इतनी माशाल्लाह ये सुरख और मीठी गाजरें थी ना, तो सबसे पहले जो नाश्ता करने के बाद जी मैंने ना गजरेले की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, ये गाजरें ना मैंने फ्लेम को हाई करके ना इसमें 3 टेबलस्पून मैंने ना घी डाल दिया था और इसकी भुनाई करूँगी 5 से 6 मिनट तक। और देखिए थोड़ा बहुत ना गाजरों ने अपना कलर चेंज कर दिया। इसमें जी मैंने डाल दिया था दूध और दूध ये मैंने मिल्क पैक डाला था, कुछ ये था खुला हुआ दूध था, मलाई फ्रेश डाली थी और ये जो है ना अब हल्की आंच में मैं इसको रख दूँगी कवर करके 20 से 25 मिनट तक और गाजरें नरम हो जाएंगी। इसके बाद जी एक लंबा प्रोसीजर है और ये जो दूध है ना हमने ड्राई करना है हल्की आंच पे और बस जब तक ना मैं दावत बनाती रही हूँ ना तो बैकग्राउंड में आपको गाजर के हलवे की तैयारी नज़र आती रहेगी। इसके अलावा जी मैंने समोसा चाट भी बनानी थी तो उसके लिए आलू की कटिंग मैं ऐसे कर लेती हूँ और फिर मैं उसको बॉयल कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चले लगे हाथ ना आलू भी बॉयल कर लेती हूँ मैं और इसी तरह नमक थोड़ा डाल के मैंने आलू जो थे ना चाट के लिए वो बॉयल कर लिए थे। ये जो मेथड है काफ़ी ईजी है। चिकन टिक्का दम बिरयानी की भी तैयारी मैं साथ साथ कर रही थी। टमाटर और हरी मिर्चों का मैंने एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया था और बिरयानी के लिए मैं चावल पहले से सुबह से भिगोए हुए थे तो उन्हें बॉयल करके एक साइड पे रख दूँगी और थोड़ा सा मैंने नमक वगैरह डाला है। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ भी नहीं जाएगी और हमारे जो चावल हैं वो देखें ऑलमोस्ट जो है ना कुक हो चुके हैं। साथ ही साथ जी ये मैं बहुत ही कह लें हाई प्रोटीन सैलड बना रही हूँ। कुछ सब्जियां मैंने रात को काट ली थी और कुछ की कटिंग अभी कर रही हूँ। ये जो सलाद है इतना सेहत के लिए हेल्दी है और ये हाई प्रोटीन सैलड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डाइट कॉन्शियस हैं या जो डाइट कर रहे हैं। तो इस सैलड में जी कैबेज जाएगी जो मैंने बिल्कुल लंबाई की सूरत में बारीक काटी हुई थी। इसके अलावा जी मेरे पास थी गाजर, इसमें ऐड की थी मूली थी और कैप्सिकम के जो थे ना सीड्स मैंने रिमूव कर दिए थे। इसके अलावा सलाद पत्तों को ना मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो भी ऐड किए थे। लेमन जूस इसमें 3 से 4 लेमन जूस मैंने ऐड किया था और इतने मज़े का ये सैलड बनता है। इसके अलावा इसमें सिरका और मैंने जो है ऐड किया था चाट मसाला। इसमें मैंने नमक इस वजह से नहीं ऐड किया क्योंकि जो हमने ना सलाद को खटास वगैरह देनी है या कहने के मुतबादल नमक का वो लेमन जूस उसकी कमी को पूरा कर देगा। तो नमक वैसे भी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता और इसको ना सब्जियों में नमक को ऐड करें ना तो सब्जियों की फ्रेशनेस ना सारी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा मज़ेदार सा ये हाई प्रोटीन सैलड रेडी हो गया है। इसके बाद जी मैं अब तैयार करने लगी थी चिकन वेजी स्पगेटी रेडी करने लगी थी जो बच्चों की मोस्ट फेवरेट है और मेरे हाथों की इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले पतीले में मैंने पानी ले लिया था, जब वो गर्म हो गया इसमें नमक और ऑयल मैंने डाल दिया था और यहाँ स्पगेटी जो है उसके मैं बिल्कुल छोटे छोटे आज पार्ट्स में उसको डिवाइड करूँगी और थोड़ा ना डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। तो सबसे पहले जो है ना स्पगेटी को वो मैं अच्छी तरह बॉयल कर लूँगी क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला
होता है यही होता है। तो बाकी जो है ना रेडी करना बहुत इजी है, क्योंकि जो सारी सब्जियां वगैरह वो तो मैंने पहले ही काटी हुई हैं। चिकन भी इसका रेडी है। तो हमारी ये जो देखें डन हो गई हैं, अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं स्पगेटी। तो अब ना बाकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने ना लहसुन का पेस्ट ले लिया है और ऑयल में इसको ना 1 से 2 मिनट तक गोल्डन ब्राउन करूँगी। इसके बाद जी इसमें जो चिकन मैंने रात को काटा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ। मैंने स्ट्रिप्स की शक्ल में काटा था और अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी और इसमें कोई मसाले वगैरह मैं अभी ऐड नहीं कर रही। इसको अच्छी तरह कुक करूँगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक कर रही हूँ। अच्छा, चिकन की अच्छी तरह मैंने बुनाई की है और इसमें जी सबसे पहले मैं कैरेट और कैप्सिकम बारीक लंबाई की सूरत में कटी हुई है तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। कैप्सिकम के जो सीड्स है वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद इसको ना 1 से 2 मिनट तक मैंने चिकन के साथ सब्जियों को कुक किया है दम लगा के। और अब जो है ना इसमें बारीक कटी हुई प्याज और कैबेज बारीक कटी हुई वो मैंने ऐड किया और अच्छी तरह इन्हें मिक्स किया है। साथ ही स्पगेटी मैंने ऐड कर दी। क्विक सी कह लें चिकन वेजी स्पगेटी की रेसिपी है। इसके बाद जी मैंने ब्लैक पेपर डाला है, इसमें नमक डाला है, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, पास्ता सॉस और ये चीज़ें डालूँगी क्योंकि बच्चों ने खानी है। तो इतना ज़्यादा इसमें बाकी आपको कोई भी स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ता सॉस में ये होता है कि ऑलरेडी उसमें ये सारे जो है ना स्पाइसेस होते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जी मैं इसको दम पर 5 मिनट के लिए रख दूँगी। गाजरों का जो दूध था वो अच्छी तरह ड्राई हो चुका था। 3 किलो गाजरें थी और इसमें मैंने 1 कप मैंने देसी घी डाल के इसकी गाजरों की अच्छी तरह बुनाई की थी। इसके बाद जी हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। चीनी कम ही मैं ऐड करती हूँ क्योंकि जो गाजरें होती हैं वो ऑलरेडी मीठी होती हैं। फिर जी मैंने खोया और जो ड्राई नट्स थे वो ऐड किए और इसे अच्छी तरह मिक्स किया और हमारा गाजर का जो हलवा है वो रेडी हो गया था। इतना ये मज़ेदार बनता है, इतना ये हेल्दी है। तो ये देखें हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा जो है ना वो रेडी हो चुका है। और यहाँ जी मैं शान की इजी कुक हलीम मिक्स रेडी करने लगी हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। दावत में ये होता है कि टाइम कम होता है, तो अगर आपने हलीम रेडी करनी है ना तो ये बेस्ट चॉइस है। तो इसमें 2 पैकेट होते हैं जी। एक में जी होता है हलीम का मिक्सचर होता है और दूसरे में जी मसाला होता है। तो यहाँ जी मैंने लहसुन अदरक गोल्डन ब्राउन कर लिया था ऑयल में और लहसुन अदरक जो है ना गोल्डन ब्राउन हो गए थे। इसमें रेशेदार जो चिकन था ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये बॉयल्ड है क्योंकि यखनी मैंने पहले ऑलरेडी रेडी की हुई है और यखनी में जो हलीम का मिक्सचर था वो मैंने डाल दिया था। अब हलीम का जो मसाला था वो मैं डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसका मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। याद रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने और अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। अच्छा, चिकन की और अच्छी तरह बुनाई करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा करके ना ये मिक्सचर में डालूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। एकदम ही सारा अपने पानी का जो मिक्सचर है वो डाल नहीं देना। और ये जो यखनी में ये सारा जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है इससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं इसमें ना मिक्सचर डाल रही हूँ और ये थोड़ी देर बाद इतना थिक हो जाता है। हल्की आंच में ये सारा प्रोसीजर होगा। ये देखें कितना ये थिक हो गया और हमारी जो मज़ेदार हलीम रेडी हो गई है। और हलीम के बाकी लवाजमात मैंने रेडी किए हुए थे और शामी कबाब जो टिक्कियाँ थी वो रात को ही मैंने रेडी कर दी थी और मैंने इन्हें फ्रीज़ नहीं किया था, रेफ्रिजरेटर में ही रखा था। और सबसे पहले जी अब रेडी कर लेते हैं चिकन। बेक कर लेती हूँ मैं चिकन टिक्का दम बिरयानी के लिए और मैं हमेशा ये बेक ही चिकन करती हूँ। ये रात को ही मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। तो जो अवन है ना बेकिंग अवन उसको मैंने प्री हीट किया हुआ है 15 मिनट के लिए और इसको बेक करूँगी मैं 35 से 40 मिनट तक 180 सेल्सियस पे। और यहाँ जी बच्चे जो है ना माशाल्लाह खेल कूद रहे हैं, तो जो है ना गेस्ट भी आने वाले हैं तो मैं फटाफट ना सारे काम जो है ना निपटा रही थी। तो बस थोड़ा ही काम रह गया था। तो यहाँ जी चिकन बेक होने के लिए मैंने रख दिया था। बेकिंग अवन में जब मैं चिकन बेक करती हूँ ना तो बहुत ईजी हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है। और यहाँ हलीम के लिए मैं फ्राइड ऑनियन रेडी कर रही थी, इसके अलावा बिरयानी के लिए भी फ्राइड ऑनियन रेडी कर रही थी। तो यहाँ जी चिकन टिक्का दम बिरयानी की तैयारी हो रही है। तो मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन कर लिया है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया तो वो भी गोल्डन ब्राउन हो गया। और जो मैंने पेस्ट रेडी किया था ना टमाटरों का और हरी मिर्चों का वो ऐड कर दिया। मसालों की बारी आती है तो इसमें जी मैंने बिरयानी मसाला डाला है और इसके अलावा जो दीगर मसाले हैं जैसे नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और ज़ीरा, ये चीज़ें मैंने ऐड की थी। और अब इस मसाले की अच्छी तरह बुनाई करूँगी। मसाले की अच्छी तरह बुनाई होना ज़रूरी है। और ये जो इस बिरयानी में मैं चिकन के पीसीज यूज़ कर रही हूँ वो रोस्ट वाले साइज़ के पीसीज है। तो यहाँ जी बस मसाला हमारा रेडी हो गया और मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं।
सिंपल जो मैंने बॉइल्ड किए थे चावल। फूड कलर डाल दूँगी इसमें जी, फ्राइड ऑनियन डाल रही हूँ, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। और जो हरी मिर्चें थी वो लंबाई की सूरत में मैंने काटी हुई थी। लेमन थे, लेमन मैंने जो है ना सर्कल की शक्ल में काटे थे। तो ऊपर से मैं चिकन डाल दूँगी और बस इसको ना 12 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर दम पर रखूँगी। तो ये देखें इसकी लुक कितनी माशाल्लाह खूबसूरत होती है। तो अब तैयारी कर लेते हैं जी समोसा चाट की। चने मैंने ना बॉइल्ड किए हुए थे, इसके अलावा जो आलू वगैरह हैं वो भी बॉइल्ड हुए हुए हैं। तो सबसे पहले जी दही में मैंने ना कुछ चीज़ें शामिल कर देती हूँ, जैसे नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, चाट मसाला है, और ये चीज़ें इसमें शामिल करती हूँ। और आलू और चने मैंने शामिल किए हुए थे। लंबाई में मैंने कटी हुई बारीक प्याज, टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं। और ये जो सारा मिक्सचर दही का मैंने रेडी किया हुआ था ना, ये मैंने ऐड कर दिया। इसमें फ्रेश धनिया, पुदीना बारीक कटा हुआ वो मैंने ऐड किया। और मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। समोसे ऑलरेडी मैंने मंगवाए हुए थे, और जो समोसों का ना मसाले वाला पार्ट होता है ना, आलू वाला पार्ट, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और जो ऊपर वाला कुरकुरा पार्ट होता है वो बाद में ऐड करूँगी। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। इतने मज़ेदार ये चाट बनती है ना, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। और जब भी मैं ना फ्रूट या चना चाट बनाती हूँ ना, तो मुझे रमज़ान माशाल्लाह याद आ जाता है। और आप ये रमज़ान में चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वाले आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे। और ये चाट ऐसी होती है कि जैसे ना आपने बाहर से मंगवाई है। और इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है वो बाद में इस पर ऐड करूँगी। और अब जी क्रीम वाली फ्रूट चाट मैं रेडी करने लगी हूँ। और इसमें जी मैंने 2 पैक ले लिए थे क्रीम के। पैक वाली ये क्रीम है, और इसमें मैंने चाट मसाला, काली मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था। 2 टेबलस्पून मैंने ना यहाँ पाउडर चीनी यूज़ किया, और इसे अच्छी तरह विस्क की मदद से मिक्स कर दिया। और जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं ना, आप बस वो ऐड कर दें। मेरे पास जो फ्रूट्स हैं ना मेरे पास करंटली अवेलेबल, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। बाकी इसमें जी मैं कैन वाला जो होता है ना मिक्स फ्रूट, वो ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें जी जो जूस इसका होता है वो ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था ताकि जब चाट को गार्निश करूँगी तो उसमें ऐड करूँगी। और इलाफ के केक का जो ऑर्डर था हमने रात को ही दे दिया था, और उसका जो केक रेडी होके आ गया है। और जी खाना वगैरह सारा रेडी हो गया, और मैं इतनी थक गई हूँ, लेकिन स्टिल इतनी खुश हूँ कि अभी ना इलाफ की बर्थडे है तो केक वगैरह काटेंगे। एक फैमिली गेट टुगेदर है। अच्छा, ये छोटी छोटी खुशियाँ मनाना ये होता है कि अपनी जो फैमिली है उसके साथ बैठें, गपशप करें। वैसे तो टाइम पता हर बंदा बिजी है आज के दौर में, तो बस ये होता है, यही मौके होते हैं कि इंसान ना एक दूसरे के साथ बैठे, बातें वगैरह करे और एक अच्छा टाइम स्पेंड करे। तो अभी ना जी टेलर भी मेरा ड्रेस दे गया है। तो अभी जी ना मैं सबसे पहले ये देखें, ये वाला ड्रेस मैं पहनूंगी। तो सबसे पहले जी मैं बच्चों को रेडी करूँगी, उसके बाद जी खुद धोऊँगी। और गेस्ट भी आने वाले, गेस्ट क्या हैं, घर के ही बंदे हैं। तो अभी ना सबसे पहले बच्चों को रेडी करती हूँ, खुद रेडी होती हूँ, और फिर आपके साथ मुलाकात होती है। और सबसे पहले जी मेरी अम्मी जी आई हैं। अब्बू जी ने छोड़ गए थे, और अम्मी ने कहा था कि जब तुम केक काटोगे ना तो तब मैं आपको ये दूंगी गिफ्ट। पर इलाफ कह रहा था बस आप मुझे दिखा दें दिखा दें। तो इलाफ ने ना काफ़ी पहले ना अम्मी से टैबलेट की फरमाइश की थी, तो अम्मी ने ना इसको टैबलेट दी है। और इतना ये ज़्यादा खुश हो गया था, एक्साइटेड हो गया था, और बस ना टैबलेट खोल के देखना शुरू हो गया था। अच्छा, इतनी देर में ना मैं भी रेडी होके आ गई थी। और अब जी है मैं ना सबसे पहले ना शामी कबाब फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि बाकी जो गेस्ट हैं ना वो भी आने लगे हैं। और बिरयानी को अभी तक ना मैंने बाहर नहीं निकाला, मैंने कहा ये पतीले में ना गर्म रहेगी। तो जो भी आप काम करते हैं ना, दावत है या कोई भी शादी पे जाना है, किसी भी किस्म का काम है, तो उसमें प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे ये होता है कि कोई भी चीज़ आपकी स्किप नहीं होती, मिस नहीं होती। जो कुछ आपने सोचा होता है ना उसके मुताबिक होता है। तो मैं तो जब भी कोई दावत मेरे घर में होती है या कोई भी मुझे काम है, ईद पे है, रमज़ान का है, तो मुझे वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं, तो उससे पहले ना मैंने एक डायरी रखी हुई है, उसमें प्लानिंग वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि अफरा तफरी में ना बहुत सी जो चीज़ें हैं ना वो आपके दिमाग में से निकल जाती हैं। तो ये लाफ के कज़न्स वगैरह आ गए थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया था। खाना तो हम बना लेते हैं दावत के लिए, लेकिन उसे डेकोरेट करना, गार्निश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ भी मैं यही कुछ कर रही थी। गजरेले में जी मैंने खोया वगैरह छोटा छोटा ना करके पीसीज में, तो वो मैंने डाल दिया था। इसी तरह जी चिकन टिक्का जो थी ना बिरयानी, उसको भी मैंने इस तरह कर लिया था गार्निश। इसके अलावा जी मैंने ना फ्रूट चाट, हनीम, समोसा चाट, इन सब को भी गार्निश कर लिया था। जैसे जी चना चाट थी, समोसा चाट, तो इसमें मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दी थी, पापड़ी डाल दी थी,
और ग्रीन चटनी डाल दी थी। इसके अलावा जी जो फ्रूट चाट थी इस पे जी मैंने क्रीम वगैरह ड्राई नट्स डाल दिए थे। इसके अलावा जी फ्रूट कैन का थोड़ा सा ना फ्रूट मैंने बचा के रखा था, उससे डेकोरेट कर लिया। हलीम में जी फ्राइड ऑनियन बारीक कटी हुई मैंने ना हरी मिर्चें, इसके अलावा जी प्याज अदरक ये डाल के सारा ना डेकोरेट कर लिया था, इसे गार्निश कर लिया था। और माशाल्लाह जब इस तरह प्रेजेंटेबल खाना होना तो जिसका नहीं भी ना दिल तो वो भी खाता है। तो खाने को ना थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए ताकि आपकी एफ़र्ट नज़र आए। आपका खाना कितना भी मज़ेदार हो लेकिन वो इस तरह प्रेजेंटेबल नहीं नज़र आएगा ना तो फिर आपकी जो है ना दावत अधूरी रह जाती है। और माशाल्लाह जी सारे गेस्ट यहाँ आ गए थे और फ़ातिमा के दादाजी भी आ गए थे। फ़ातिमा उनके साथ बिज़ी हो गई थी और फ़ातिमा ने अपनी मर्ज़ी का जी यहाँ ड्रेस पहना था और इलाफ़ ने भी अपनी मर्ज़ी का आउटफिट पहना था। तो बच्चे ये थे कि अब ना अपने कज़न्स के साथ खेलना स्टार्ट हो गए थे और यहाँ जी मैं ना अपनी ना वीडियोज़ वगैरह पिक्स वगैरह ले रही थी अपने ना वीडियो के लिए। और माशाल्लाह खाना इतना अच्छा लग रहा था, हमारा जो टेबल था वो भरा भरा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब का दस्तरखान ना ऐसे ही भरे भरे बरकत वाले रखे। तो कुछ टिप्स यहाँ दूंगी कि दावत से पहले आपको कौन कौन सी तैयारियाँ करनी चाहिए। जैसे चिकन को मैरिनेट करना होता है तो आप चिकन को मैरिनेट कर लें। इसके अलावा सब्जियों की कटिंग होती है वेजिटेबल्स की, तो आप वो कट करके वेजिटेबल्स रख लें। इसके अलावा चटनियाँ वगैरह कुछ रेडी करनी होती हैं तो आप चटनियाँ भी रात को ही रेडी करके रख दें। आटा वगैरह गूंद के रख लें। अगर सिंपल राइस रेडी करने हैं बिरयानी के लिए तो वो भी आप रेडी करके रख दें। जैसे बिरयानी के राइस होते हैं या फिर चिकन एग फ्राइड राइस के राइस होते हैं तो वो आप रेडी कर लें। तो इस तरह की छोटी मोटी जो होती हैं ना तैयारियाँ वो आप पहले कर लिया करें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bip parade. गिफ्ट दो ना इसको। Wait, बाबू wait. हो गया माशाल्लाह। क्या बात है। चलो अब आप सर्व खिलाओ। अच्छा इसके बाद जी सब ने इलाफ़ को केक वगैरह खिलाया और जब हम इलाफ़ को केक खिला रहे थे तो फ़ातिमा बार बार मुंह खो रही थी और हमें पता ही नहीं चला। फिर बाद में जी मैंने ना फ़ातिमा को ना प्लेट में ना केक डाल के ना उसको बिठाया। मैंने कहा तुम अब आराम से खाओ केक। तो फ़ातिमा माशाल्लाह ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इलाफ़ को इतना ज़्यादा मीठा नहीं पसंद। केक तो एंड में काटना था पर बच्चे इतने एक्साइटेड थे और कि अभी हमने केक काटना है तो बस हमने पहले केक काटा और इसके बाद जी हमने खाना वगैरह खाया क्योंकि देर काफ़ी हो चुकी थी। इसके बाद जी माशाल्लाह जो इलाफ़ बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, फ़ातिमा खुश हो गई थी, घर में ना इस कदर रौनक लग गई थी माशाल्लाह, इतना ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा एक आपका सबसे बड़ा गिला ये होता था कि आप ना अपने हस्बैंड को नहीं दिखाती, क्या वजह आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, नहीं रहती, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, तो ये बहुत बड़ा गिला था। तो इस वीडियो में मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखा दिया और पिछली में मेरे ख्याल में 2-3 वीडियोज़ में ना मैं अपने हस्बैंड का फ़ेस भी आपको दिखाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैप्पी फैमिली हैं, मिल के रहते हैं, अपना मेरा सेपरेट घर है माशाल्लाह। अच्छा इधर ना फिर बच्चों ने जब केक वगैरह खा लिया तो उन्हें गिफ्ट्स की होगी कि हमें अब ना गिफ्ट्स भी बर्थडे के मिले। इलाफ़ को भी और फ़ातिमा को जी दोनों को ही मिले थे क्योंकि फ़ातिमा भी छोटी है, उसे समझ नहीं है कि उसकी बर्थडे नहीं है। तो ये था कि मिल के फ़ातिमा और इलाफ़ ने केक वगैरह काटा था। बस फिर ये जी केक खिलाने के बाद जी गिफ्ट्स देने का लंबा सिलसिला हो गया। तो फिर जो सारे बड़े थे माशाल्लाह उन्हें मैंने कहा आप तो खाना स्टार्ट करें क्योंकि बच्चों की जो फरमाइशें वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ जी ये गिफ्ट्स वगैरह दिए और पिक्स वगैरह बनाई, वीडियोस वगैरह बनाई क्योंकि मेरे ज़्यादा सारे जो बहन भाई हैं ना वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो उन्हें भी भेजनी होती हैं। उन्हें बहुत दिल करता है कि हम देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो फिर उनके लिए स्पेशल पिक्स और वीडियोस वगैरह बनाई। और माशाल्लाह जो बड़े सारे थे उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था और इतना क्वालिटी वाला टाइम, इतना अच्छा टाइम गुजरा था। और माशाल्लाह जब मेरे घर तो मेहमान आते हैं ना, मैं बहुत शौक़ से ना उनके लिए खाना बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे घर मेहमान आते हैं। माशाल्लाह रमज़ान की भी आमद है, बाकी मुसलमानों की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस इसके बाद जी वीडियोज़ आएंगी रमज़ान की तैयारी के बारे में, घर की जी क्लीनिंग वगैरह डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जी जो है ना खाने जो हैं फ्रोज़न खाने जो हैं रमज़ान के लिए वो तैयार करूँगी क्योंकि ये होता है कि रमज़ान में ये कोशिश होती है कि आप इन चीज़ों से फ्री हो जाएं, आपको परेशानी ना रहे। जो रमज़ान का टाइम है वो आप इबादत में गुजारें, तो बस इसका मकसद यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ जी माशाल्लाह
खाना वगैरह जो है ना सारे गेस्ट खा रहे थे। और सबसे पहले जी मैंने सब जो थे ना फैमिली मेम्बर्स उन्हें खाना दिया, और इसके बाद जी मैंने और हस्बैंड ने आराम से खाना वगैरह खाया। तो इस खाना खाने के बाद जी बच्चों ने ना अपने अपने गिफ्ट्स वगैरह ओपन किए जो उनको मिले थे, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह हैं, छोटे हैं, तो वो गिफ्ट्स के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। और इसी तरह जी फ़ातिमा के लिए ये जी इसकी कज़न लाई थी ये मेकअप, और ये बच्चों वाला मेकअप है, इससे ये स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होता। इसकी जो थी ना बड़ी कज़न आपी इसकी, तो उसने कहा कि फूफो मुझे पता है ये मेकअप की शौकीन है तो अपनी स्किन ख़राब करती है, तो ये मैं लाई हूँ तो इससे इसकी स्किन ख़राब नहीं होगी। तो फ़ातिमा तो ये चीज़ें देख के इतनी एक्साइटेड होगी जिसका हिसाब ही नहीं था, इसमें गुम होगी और कब गेस्ट गए इससे पता ही नहीं चला, और बस ये अपने मेकअप से लगी हुई थी। और इसके अलावा जी इलाफ भी माशाल्लाह जी उसने भी ना अपनी जो कार थी रिमोट कंट्रोल कार उससे खेलना स्टार्ट कर दिया था। गेस्ट सारे चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन इतना अच्छा रहा। बहुत मैं डरी हुई थी, पता नहीं आज के दिन में ना मैं तैयारी कर सकूंगी, जो मैंने कुछ सोचा हुआ वो कर सकूंगी या नहीं। मतलब बहुत से खाने बनाने थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो था ना मैंने सोचा हुआ था, प्लानिंग थी, बहुत अच्छी होगी। और होपफुली आज की वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।